फ्लाइट अटेंडेंट यात्रियों को फास्ट फूड दे रही थी। तभी उनमें से एक यात्री ने एक अजीब सी मांग कर दी। ये उस अटेंडेंट का विमान में सेवा देने का पहला ही अनुभव था, इसलिए उसमें कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। जब तक उसकी सहकर्मी ने उसे आवाज नहीं दी तब तक वह वहां से हट नहीं पाई। क्रू के आराम करने की जगह पर पहुंचकर वह अपने आंसू नहीं रोक पाई। ये देखकर उसकी सहकर्मी ने तुरंत पूछा कि क्या हुआ है। रोते रोते उसने अपनी सहकर्मी को सारी बात बता दी। उसकी कहानी सुनने के बाद सहकर्मी तुरंत बाहर जाकर उस यात्री से पूछताछ करने लगी, लेकिन यात्री ने अपनी किसी भी गलती से साफ इनकार कर दिया। सहकर्मी ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए मांग की कि वह उस युवती से माफी मांगे। यात्री अपनी बात पर अड़ा रहा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। उनकी ऊंची आवाज में हो रही बहस ने जल्द ही कैप्टन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पूरी बात सुनने के बाद कैप्टन सीधे आराम करने की जगह पर गया और उस युवती से खुद बात की। सबके सामने पूरी घटना बताते हुए वह युवती फिर से रो पड़ी। जब कैप्टन को पूरी स्थिति समझ में आ गई तो उसने युवती को दिलासा दिया और कहा कि उसके पास इस समस्या का हल पहले से ही मौजूद है, उसे बस युवती के सहयोग की जरूरत थी। इसके बाद कैप्टन सबको साथ लेकर उस यात्री के पास गया। उस समय भी वह यात्री शिकायत दर्ज करवाने की धमकी दे रहा था। कैप्टन ने शांत भाव से उससे कहा कि उसके पास पहले से ही सारे सबूत मौजूद हैं। कैप्टन को लगा कि वह सिर्फ कोरी धमकियां दे रहा है, इसलिए यात्री ने हंसते हुए कहा कि उसे किसी बात का कोई डर नहीं है। लेकिन कैप्टन ने उसे समझाया कि फ्लाइट अटेंडेंट की स्कर्ट पर उसके उंगलियों के निशान, फिंगरप्रिंट्स मौजूद है और एक साधारण से टेस्ट से ही सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। इतना कहकर वह मुड़ा और वहां से चला गया। ये सुनकर यात्री घबरा गया और कैप्टन के पीछे पीछे भागता हुआ आराम करने की जगह पर पहुंच गया, जहां उसने कैप्टन को फोन पर बात करते हुए देखा। घबराकर उसने कैप्टन को रोकने की कोशिश की। तब कैप्टन ने उससे साफ साफ कहा कि उसे उस युवती से माफी मांगनी ही पड़ेगी। कोई और चारा न देखकर यात्री ने उस युवती से माफी मांग ली। कैप्टन ने युवती से पूछा कि क्या वह उसकी माफी स्वीकार करती है। युवती ने सिर हिलाकर अपनी सहमति दे दी, जिसके बाद कैप्टन ने उस यात्री को उसकी सीट पर वापस जाने की अनुमति दे दी। लेकिन जैसे ही वह यात्री वहां से मुड़ा, वह दबी जबान में कैप्टन को गालियां देने लगा। ठीक उसी समय कैप्टन ने उसकी गालियां सुन ली। बिना किसी हिचकिचाहट के कैप्टन ने तुरंत पुलिस को बुला लिया।